एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रही हूँ, जो क्लास 12 के लिए है। केमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वे सभी 12th बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन से आप क्या समझते हैं? विटामिन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले जिस प्रतिजैविक की खोज हुई उसका नाम दीजिए। प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले जिस प्रतिजैविक की खोज हुई उसका नाम दीजिए। तो इसका आंसर होगा प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं, कवकों और फफूंदी द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं या उनका नाश भी कर सकते हैं। अब प्रतिजैविक उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में रुकावट उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका नाश करते हैं। सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रसारण से आप क्या समझते हैं? प्रसारण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा शुद्ध विलाय के कणों का अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रभावित होना प्रसारण कहलाता है एवं वह आरोपित दाब जो प्रसारण क्रिया को रोकता है, प्रसारण दाब कहलाता है। जब आरोपित दाब का मान विलयन के प्रसारण दाब से अधिक होता है तो विलाय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करते हैं। यह क्रिया प्रतिलोम प्रसारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक सेल में पदार्थ को रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता रहता है। ऊर्जा की आपूर्ति के कारण जिस रासायनिक पदार्थ की खपत हो जाती है उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। लेक्लांसे सेल और गैल्वेनी सेल आदि प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष क्या है? किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाश में आ जाते हैं तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए धन आयन का आकार ऋण आयन से बहुत छोटा होना चाहिए। इससे क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समबहुलक तथा सबहुलक क्या है? तो इसका आंसर होगा समबहुलक वैसा बहुलक जो सिर्फ एक ही प्रकार के एकलक से बना होता है उसे समबहुलक कहा जाता है, जैसे पॉलीथीन। सेकंड है सबबहुलक वैसा बहुलक जिसमें 2 या 2 से अधिक एकलक होते हैं उसे सबबहुलक कहा जाता है, जैसे नायलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सामान्य प्रकाश की उपस्थिति में कोलाइड कणों का चमकीला दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब सामान्य प्रकाश को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण सीधे गमन कर जाती है, किंतु जब इन्हीं किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें विचलित होकर कोलाइडी कणों का एक चमकीला पथ बनाती है जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे रोशनदान से प्रकाश आने पर धूल के कणों का चमकीला दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आयनिक
विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे फर्स्ट, डाले गए विद्युत अपघट्य की प्रकृति, सेकंड, प्राप्त आयनों का अमाप एवं उनका विलायक संकरण, थर्ड, विलायक की प्रकृति एवं क्षयणता, फोर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, 5, ताप। चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शॉटकी दोष किसे कहते हैं? शॉटकी दोष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा किसी आयनिक ठोस में धन आयन एवं ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित होते हैं तो शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए धन आयन एवं ऋण आयन का आकार समान होनी चाहिए। इससे क्रिस्टल का स्थायित्व तथा घनत्व कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिशोषण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा किसी ठोस या द्रव्य की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने का प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, भौतिक अधिशोषण, सेकेंड, रासायनिक अधिशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदृश होते हैं। यह विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न्यूक्लिक अम्ल के कारण होता है, जो कोशिका के नाभिक में उपस्थित होता है। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, डीएनए, सेकेंड, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीड़ाहारी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैसा औषधि जो शरीर के दर्द को कम करता है तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है उसे पीड़ाहारी कहा जाता है। पीड़ाहारी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अश्वापक पीड़ाहारी, सेकेंड, स्वापक पीड़ाहारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति तथा शरीर क्रियात्मक सक्रियता को संक्षिप्त रूप में समझाइए। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रबल रूप से प्रभावित करती है। यह कोशिका की झिल्ली की भेद क्षमता को बढ़ाकर तथा ग्लूकोज के फॉस्फेटीकरण में वृद्धि कर कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराओं के प्रवेश में सहायता करती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता कम करती है। यह उपपाचक क्रियाओं को बढ़ाती है तथा अपाचक क्रियाओं को संदमित करती है। मनुष्य में इसकी कमी होने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांगी विलयन किसे कहते हैं? समांगी विलयन किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जब विलयन में विलय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो, अर्थात प्रत्येक अवयव का वितरण पूर्ण विलयन में एक समान हो तो इसे समांगी विलयन कहते हैं। समांगी विलयन की अवयव को पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण, नमक का जल में विलयन तथा चीनी का जल में विलयन आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईंधन सेल किसे कहते हैं? ईंधन सेल किसे कहते हैं? यह एक गैल्वेनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस विधि की दक्षता अधिक होती है। ऐसे सेलों का निर्माण संभव है जिसमें अभिकर्मों को लगातार इलेक्ट्रोडों पर उपलब्ध कराकर उत्पादों को विद्युत अपघट्य कक्षा में लगातार हटाया जाता है। ऐसे ही गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन, ऑक्सीजन आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहते हैं। सबसे सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने वाली अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठोसों का गुण या अभिलक्षण क्या है एवं ठोस के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा ठोसों का गुण। फर्स्ट, इसकी आकार एवं आयतन निश्चित होती है। सेकंड, ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होती है।
थर्ड, ठोसों में अंतराण्विक दूरी कम होती है। फोर्थ, यह कठोर होती है। ठोस के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस, सेकेंड अक्रिस्टलीय ठोस। क्वेश्चन नंबर 17 है, आणविक ठोस के 3 गुण को बताएं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, आणविक ठोस का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक का मान निम्न होती है। सेकेंड, आणविक ठोस विद्युत तथा ऊष्मा के निर्मल चालक होते हैं। थर्ड, आणविक ठोस के लैटिस ऊर्जा का मान काफी कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैसे ठोस जिसमें उपस्थित धन आवेशित आयन एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। इसमें द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यह ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? इसका आंसर होगा वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में विघटित हो जाती है, उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। या वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन वैद्युत का सुचालक हो, उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, जैसे NaCl, HCl। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत रसायन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं बताएं। तो इसका आंसर होगा रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, इसे विद्युत रसायन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट विद्युत रासायनिक सेल, सेकेंड विद्युत अपघटनी सेल, थर्ड विद्युत चालकता। ये सभी केमिस्ट्री के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आप इसे अच्छी तरह याद कर लें और लिख लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।